Assalamu alaikum, Allied School, FES Campus, Class 6, Summer Pack for the subject of Science from activity number 6 to 19. Your activity number 6 is describe different stages of seed germination with the help of a diagram. The seed soak up water from the ground. सबसे पहले वो ग्राउंड से वाटर को सोक अप करता है, फिर क्या करता है, जो इनसाइड सीड के फूड होती है वो ब्रेक डाउन होती है, एनर्जी को रिलीज करेगा और एम्ब्रियो क्या होगा, गेट्स टू बिग फॉर इट सीड्स एंड ब्रेक थ्रू द केस. फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट टू ब्रेक थ्रू द सीड्स आर द रूट्स. जो सबसे पहले पार्ट्स में से निकलेंगे वो क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे. नेक्स्ट क्या होगा, कॉटिलिडन इमर्ज हो जाता है और शूट्स इसकी ब्रेक हो जाती हैं. उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हीट इट बिकम अ प्लांट. Your activity number 7 is discuss the bad effects and preventive measures of the following. फर्स्ट वन क्या है, एसिड रेन. एसिड रेन का क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एस्थमा, ड्राई कफ, हेडेक और ब्रेन डैमेज, किडनी प्रॉब्लम. एक डिजीज़ है एलिज्मर डिजीज़ हैज़ बीन लिंक्ड टू पीपल ईटिंग टॉक्सिक एनिमल और प्लांट. एलिज्मर डिजीज़ कब होती है, जब हम ऐसे प्लांट या एनिमल को ईट करते हैं जो कि पहले से टॉक्सिक होते हैं इस चीज़ से. प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर हम बात करें तो यूज़ अदर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. किसी और सोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. यूज़ क्लीनर फ्यूल, रिड्यूस अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. Activity number 7.1 is global warming. What are the effects of global warming? Bad effects of global warming are rise in sea level, melting of ice caps, ecosystem impact, melting glaciers, changes in rainfall pattern, extreme weather pattern, increase in diseases. और सबसे जो इसका होता है बैड इफेक्ट वो है कोरल रीफ्स पर. कोरल रीफ्स हम कहते हैं वो प्लांट्स जो कि समंदर के अंदर होते हैं. ड्यू टू एसिडिफिकेशन इसमें क्या होता है, ब्लीचिंग रेट ज़्यादा बढ़ जाता है. इसके प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर हम बात करें तो रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, जिसे 3 Rs भी कहा जाता है. रिसाइकल की मीनिंग क्या है, उन चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल करना जो कि रिसाइकल हो सकती हैं, दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं. ठीक है. योर एक्टिविटी नंबर 8 इज एक्सप्लेन हाउ द न्यूक्लियस फ्रॉम अ पोलन ग्रेन फर्टिलाइज अ फीमेल एग सेल. The nucleus of the pollen grain, the male gamete, passes along the tube and joins with the nucleus of the ovule. Ovule फीमेल egg cell है. मेल गैमेट ट्यूब में से पास आउट होते हुए कहाँ पे जाके ज्वाइन करता है, ओव्यूल से. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन. योर एक्टिविटी नंबर 9 इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द डायग्राम्स. आल्सो डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन द टू. फर्स्ट वन डायग्राम कौन सी है, प्लांट सेल. एंड व्हाट इज द सेकंड वन, एनिमल सेल. Now what is the difference between plant and animal cell? Plant cells are usually larger in size. अगर हम animal cell की बात करें तो it is smaller in size. Plant cells have cell wall. It does not have cell wall. It has a rectangular fixed shape. It has a round irregular shape. Reserve food in the form of starch. Starch की फॉर्म में फूड को रिजर्व कर रहा होता है और एनिमल सेल किसकी फॉर्म में रिजर्व करता है फूड को, ऑक्सीजन की फॉर्म में. प्लांट सेल्स has chloroplast. Animal cell does not has chloroplast. It has a large vacuole. The size of vacuole is smaller than plant cell. Your activity number 10 is define neutralization. Give an example of a neutralization reaction. Neutralization is a reaction. Neutralization reaction ऐसा reaction होता है जिसमें हम एसिड और बेस को मिला के क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारी क्या है, बेस. दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बनता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, और साथ में क्या बनता है, वाटर. सो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. योर एक्टिविटी नंबर 10.1 इज कॉपी दीज वर्ड इक्वेशंस एंड फिल द गैप्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने इन इक्वेशंस को दोबारा से फिलअप्स में फिल करके नीचे राइट करना है. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का जब हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, हम कहते हैं कि एक तो चीज़ हमें उन्होंने बता दी कि वाटर फॉर्म हो रहा है. ठीक है, वाटर H2O, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और साथ में हमारे पास क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या फिल करना है, क्लोराइड, और इसी इक्वेशन को सेम नीचे लिखना है. बाकी भी आपने इसी तरह से सॉल्व कर लिया.
Your activity number 11 is collect different pictures of blood cells and paste in the given boxes and also explain their functions. You can also draw the pictures of blood cells. So first one, this is the picture of white blood cell. White blood cells का अगर हम फंक्शन देखें तो these are the फर्स्ट टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अगर हम बैक्टीरिया फंजाई की बात करें तो उसमें ये क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है इन फंगल इन्फेक्शन से. सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड सेल इज रेड ब्लड सेल. अगर हम रेड ब्लड सेल्स के मेन फंक्शन की बात करें तो ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, लंग्स से पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा होता है. और इसका काम क्या होता है कि पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कहाँ तक पहुँचाना, लंग्स तक पहुँचाना. थर्ड टाइप ऑफ ब्लड सेल इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स के अगर हम फंक्शन की बात करें तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लोजिंग माइन्यूट वेस्कुलर होल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग एवरीडे लाइफ. योर एक्टिविटी नंबर 12 इज हाउ डू यू मेयर द टाइम ऑफ वन स्विंग ऑफ अ पेंडुलम एक्यूरेटली. अब इसको हम मेयर करने के लिए एक तो स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं. सेकंड अगर हम बात करें तो वी कैन आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑसिलेशन. नंबर ऑफ ऑसिलेशन को कैसे काउंट कर सकते हैं, बाय टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट दोज ऑसिलेशन. फर्दर इसके फॉर्मूलाज यूज़ करते हुए हम इसका टाइम पीरियड को काउंट कर सकते हैं. योर एक्टिविटी नंबर 13 इज एक्सप्लेन हाउ पीट बिकम्स कोल. Peat slowly becomes lignite after pressure and temperature increase as a sediment impaired on the top of the partially decaying organic matter. अब हम कहते हैं कि जब हम इसको प्रेशर और टेम्परेचर देते हैं पीट को तो ये लिग्नाइट फॉर्म में आ जाता है, सॉफ्ट फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, और ये कहाँ आ जाता है, एट द टॉप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. तो इसे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पीट किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ से सेपरेट होके कोल में. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट एडवांटेज डज अ लाइन ग्राफ हैव ओवर अ बार चार्ट. लाइन ग्राफ्स कैन शो इवन स्मॉल चेंजेस ओवर टाइम. टाइम की बेस पर अगर हम देखा जाए तो लाइन ग्राफ हमें सिर्फ जो इसमें छोटी तब्दीलियाँ, स्मॉल चेंजेस हो रही होती हैं उसके बारे में बताता है. लेकिन अगर हम बार ग्राफ की बात करें तो बार ग्राफ हमें पूरे एक ग्रुप में होने वाली चेंजेस, मयरिंग डिफरेंसेस, कितना मयर में उसका फ़र्क आ रहा है उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर रहा होता है. एक्टिविटी नंबर 14 अगर हम देखें तो यहाँ पर डिफरेंसेस बताना है विंड पोलिनेटेड फ्लावर के बारे में और इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर. अगर हम इस फ्लावर को देखें तो ये क्या है, इंसेक्ट पोलिनेटेड है. क्या इसके हम कहते हैं कि डिफरेंस क्या है, इसके पेटल्स कलर्ड होते हैं और लार्ज होते हैं. फ्लावर्स हैव सेंट, फिलामेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं. पोलन ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो वो स्टिकी और हेयरी होते हैं. सेकेंड वन पिक्चर है विंड पोलिनेटेड. स्मॉल डल कलर्ड पेटल्स इसकी होती हैं. फ्लावर्स डज नॉट हैव एनी सेंट, इनकी कोई खुशबू, स्मेल जिसे कहते हैं वो नहीं होती. फ्लामेंट इज थिन, इसके फ्लामेंट बहुत बारीक होते हैं. एंड आउटसाइड द फ्लावर, फ्लावर के बाहर मौजूद होते हैं. स्टिग्मा फेदरी टू कैच पोलन, पोलन को कैच करने के लिए इसके स्टिग्मा क्या होते हैं, फेदरी. एक्टिविटी नंबर 15 अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कलेक्ट एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड आल्सो मेंशन देयर नेम. यू कैन पेस्ट द पिक्चर ऑफ फ्रूट्स हेयर एंड आल्सो राइट देयर नेम्स. योर एक्टिविटी नंबर 16 इज लिस्ट सम एग्जाम्पल्स एंड यूजेस ऑफ अल्कलीज. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अब इसके यूजेस देखें क्या हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं पेपर, सोप और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन फार्मिंग. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं. और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो एज अ क्लींजिंग एजेंट इसको यूज़ किया जाता है. सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन फोटोसिंथेसिस, आल्सो राइट इट्स वर्ड इक्वेशन. फोटोसिंथेसिस क्या है. Photosynthesis is a process used by the plants to make their own food in the presence of sunlight. और ये किसको कन्वर्ट कर रहा होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रोड्यूस क्या करता है, शुगर और ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एनर्जी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ये. योर एक्टिविटी नंबर 17 इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस. इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस. इसमें हम कहते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं. लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड कर सकें. इसमें एनर्जी रिलीज़ नहीं होती. लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें एनर्जी इज़ रिलीज.
इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर होती है और ये विद इन द सेल होती है। एंजाइम्स इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड। योर एक्टिविटी नंबर 18 इज डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक के अगर हम मेन फंक्शन की बात करें तो ये फूड को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा होता है। राइट डाउन द जॉब ऑफ हार्ट। द हार्ट इज एन ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वाया द सर्कुलेटरी सिस्टम। Your activity number 18.2 is describe the function of the brain. The brain is the most complex organ in the body. ये क्या करता है, हमारी सारी thoughts, behavior, emotions और memory को control कर रहा होता है। Activity number 19 is a group work activity, so we will do it in school. Skip it for now. That's all for now. Thank you.